हमने पिछली बार बात की थी इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर, और अभी कुछ ही समय बीता है और इजराइल और ईरान के बीच में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। और इसी को लेकर लोगों में जिज्ञासा थी कि अब क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे ज्योतिषाचार्य दीपक जी से। नमस्कार दीपक जी। और जो है ये तृतीय विश्व युद्ध को लेकर लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब जसप्रीत, इस प्रश्न का ज्योतिषीय विश्लेषण करने से पूर्व एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सत्य मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2025 में इस पूरे विश्व में 61 से अधिक युद्ध हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, और इन युद्धों के अंदर 2,40,000 लोगों की जानें गई हैं। और ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर पूरा लेख इसके ऊपर आया है। तो ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, यह स्थिति की भयावहता, स्थिति की गंभीरता अपने आप में बता रहे हैं। तो मेरी स्टडी ये कहती है कि विश्व युद्ध शुरू होने वाला नहीं है, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, इसके अंदर आपको नए नए मोर्चे खुलते हुए दिखाई देंगे, नए नए मिलिट्री ऑपरेशंस होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इसके पीछे मल्टीपल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। उसके अंदर एक जो बड़ा फैक्टर है वो बताता हूँ मैं आपको। हमारा एक प्लेनेट है गुरु, बृहस्पति। वो जब अपनी सामान्य गति से 2 गुना या 3 गुना तेजी से चलता है तो हम कहते हैं गुरु का अतिचारी हो जाना। और यह जो गुरु ग्रह है, ये पिछले वर्ष मई से अतिचारी हुआ है, जो निरंतर 8 वर्ष अतिचारी रहने वाला है, सन 2032-33 तक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो गुरु है, इससे पूर्व इतने लंबे समय के लिए अतिचारी आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, और उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। तो छोटी अवधि के लिए वो पहले भी अतिचारी रहा है, 2020 में कोविड के टाइम पर भी वो अतिचारी था, किंतु निरंतर इतने लंबे समय के लिए अतिचारी वो 5000 वर्ष बाद हो रहा है। और ये पूरी दुनिया की 8 साल के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाने वाली है। हमारे चैनल वेदांत ज्योतिष वास्तु पर गुरु ग्रह की जो अतिचारी गति है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो रिलीज हुआ है। गुरु करेंगे दुनिया की रीस्ट्रक्चरिंग, इस सब्जेक्ट के साथ में पिछले साल ही ये वीडियो हमने रिलीज किया हुआ था, तो एक बार आप वो जाके देखिएगा। इन पूरे 8 वर्ष के अंदर बहुत सारे देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बहुत सारे देशों की सीमाएं बदल जाएंगी, और बहुत मेजर फर्क इस दुनिया की जनसंख्या पर आने वाला है। ये मानकर चलिए 30 से 40% जनसंख्या इन 7-8 वर्षों के अंदर कम होने वाली है, अलग अलग कारणों से। 30 से 40%? वो केवल युद्ध की वजह से नहीं, उसके अंदर महामारियां भी आने वाली हैं। आप पहले ही हिस्ट्री कभी देखेंगे तो दुनिया के अंदर जब जब पॉपुलेशन के अंदर मेजर ड्रॉप आया है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है महामारियां। इसी के चलते हम बात करते हैं हमारे भारत की, कि आगामी दिनों पर इस युद्ध का भारत पर क्या असर होने वाला है और कितना इन्वॉल्वमेंट भारत का इसमें रहेगा। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, जहाँ तक हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत ने पिछले वर्ष मई के अंदर पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक की थी, और मई से ही गुरु अतिचारी हुआ। सितंबर 2025 से भारत की मंगल की महादशा आरंभ हुई 7 वर्ष के लिए। और वर्तमान की मैं बात करूं तो फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक राहु की अंतर्दशा चल रही है। इसी के साथ में अभी 23 फरवरी से और 2 अप्रैल तक अंगारक योग सक्रिय है, और 3 अप्रैल से फिर मई तक शनि और मंगल दोनों साथ साथ मीन राशि में रहने वाले। तो वर्तमान के जो ये 3 महीने हैं, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर है, और ये वो समय चल रहा है। इस समय भारत पुनः किसी युद्ध में, किसी सीमा के तनाव में, किसी आंतरिक संघर्ष वाली स्थिति के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। और जो बड़ा युद्ध होते हुए दिख रहा है, उसमें अभी समय है। मेरे अकॉर्डिंग वो 2028 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे 7 वर्ष की दशा है, और उधर अतिचारी गुरु 8 वर्ष रहने वाला है। तो ये एक लंबा समय है, इसके अंदर निरंतर कम ज्यादा करके संघर्ष चलते रहेंगे। आपके कहने का मतलब है कि जो आगामी 3 महीने हैं वो भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है एक तरीके से। पूरा 2026 बहुत तनावपूर्ण रहने वाला। इसी बीच दीपक जी, चलते चलते एक सवाल जो आया है, बड़ी जिज्ञासा आपसे पूछने की, कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं बैंकों में अपना पैसा ना रखें
और पैसे को विड्रॉल कर लें ताकि आप कोई कंगाल ना हो जाए। ऐसे बहुत से वीडियो आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका जो लॉजिक है वो मैं बताता हूँ आपको। जो भी कोई देश होता है तो वहाँ आपातकाल की स्थिति में या युद्ध की स्थिति में उन सरकारों के पास में ऐसे अधिकार हैं, बैंकों के पास में ऐसे अधिकार हैं कि वो निकासी को नियंत्रित करने के लिए आपके खातों की निकासी को सीमित कर सकती है या कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकती है। ऐसा 1971 के युद्ध के दौरान भी हुआ था। तो अभी जो दशाएं चल रही हैं वो ऐसी चल रही हैं कि भारत स्वयं किसी मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है और कुछ साइबर अटैक्स जैसी चीज़ें भी हो सकती है। ये जो अभी टाइमिंग चल रही है, इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि अपना कैश निकाल के रखें, कुछ नगद अपने पास में रखें, आप उस टाइम पर निकाल नहीं पाएंगे। मतलब थोड़ा सा चिंतनीय ये विषय है, एक तरीके से चिंतनीय, थोड़ी सी सचेत रहने वाली बात है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो आपको एकदम से कैश अवेलेबल नहीं होगा, तो कुछ अपने पास रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, आप विशेष आग्रह पर आए और आज रोचक जानकारियां दी आपने हमारे को। आपका भी बहुत बहुत आभार जसप्रीत, आपने शो में आमंत्रित करा। बहुत बहुत धन्यवाद।